नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा आज से यूएई के लिए होंगे रवाना। यूरोप के 4 देश यात्रा में शामिल। यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा, तकनीक, नवाचार और निवेश बढ़ाने पर रहेगा जोर। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक का दूसरा दिन। पीएम मोदी की कल शाम हुई मेहमानों से मुलाकात। कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था बनाना ब्रिक्स का लक्ष्य। आगामी नीट परीक्षा की तैयारियों को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के निवास पर देर रात हुई उच्च स्तरीय बैठक। एनटीए डीजी समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच दूसरे दिन की वार्ता आज। दोनों देशों के बीच व्यापार के मुद्दे पर चर्चा होने की उम्मीद। चीन ने कल ताइवान पर अमेरिका को दी थी चेतावनी। यूक्रेन के कीव पर रूस के ड्रोन हमले में कम से कम 21 लोगों की मौत। मौके पर मलबे को हटाने और फंसे हुए लोगों की तलाशी का काम लगातार जारी। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज। सात्विक चिराग की जोड़ी भी खेलेगी क्वार्टर फाइनल मुकाबला। और अब सभी खबरों को विस्तार के साथ जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5 देशों के दौरे पर रवाना होंगे। सबसे पहले वो संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे, जिसके बाद वो नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली जाएंगे। अबू धाबी में वो यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान से द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने और प्रमुख क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर चर्चा करेंगे। वार्ता में भारत यूएई की व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है, जिसमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, सहयोग, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और जन संबंधों जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्र शामिल हैं। ऊर्जा सुरक्षा इस वार्ता का एक प्रमुख विषय रहने की उम्मीद है। अपने दौरे के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देर रात नीदरलैंड पहुंचेंगे। पीएम मोदी नीदरलैंड के किंग विलियम अलेक्जेंडर और क्वीन मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री की ये यात्रा रक्षा, सुरक्षा, नवाचार, हरित हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर और जल पर रणनीतिक साझेदारी सहित विभिन्न क्षेत्रों में उच्च स्तरीय बैठकों और घनिष्ठ सहयोग की गति को और भी आगे बढ़ाएगी। इसके बाद वो स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। पीएम मोदी अपने स्वीडिश समकक्ष उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के साथ साथ हरित परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन और जन संबंधों में सहयोग के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी, जो एक प्रमुख अखिल यूरोपीय व्यापारिक नेताओं का मंच है। अपनी यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री सोमवार को तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन और द्विपक्षीय बैठकों के लिए नॉर्वे पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री किंग हेराल्ड पंचम और क्वीन सोनिया से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गाहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मंगलवार को इटली पहुंचेंगे। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री की आगामी यात्रा हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के आलोक में विभिन्न क्षेत्रों में, विशेष रूप से व्यापार और निवेश संबंधों में यूरोप के साथ भारत की साझेदारी को और भी गहरा करेगी।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 5 देशों के दौरे पर रहेंगे। कुछ प्रमुख तथ्य आपके साथ साझा कर लेते हैं। यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के दौरे का पहला पड़ाव होगा यूएई का। यूएई के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री की मुलाकात यहां पर होगी और इसके साथ साथ द्विपक्षीय मुद्दों और ऊर्जा सहयोग पर भी चर्चा होगी। व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा होने की पूरी उम्मीद है और इसके बाद आज देर रात नीदरलैंड पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा हो रहा है। प्रधानमंत्री रॉब जेटन से वार्ता करने वाले हैं। इस दौरान स्वीडन के गोथेनबर्ग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। पीएम क्रिस्टसन के साथ यहां पर उनकी बातचीत होगी। नॉर्वे की यात्रा भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री का दौरा हो रहा है। 5 देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रवाना होंगे। प्रधानमंत्री रॉब जेटन से उनकी वार्ता होगी। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। अंतिम चरण में इटली का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ उनकी बातचीत होगी। यात्रा से यूरोप के साथ साझेदारी और भी मजबूत होगी। भारत ईयू एफटीए के बाद सहयोग और भी आगे बढ़ेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा है। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। अंतिम चरण में वो इटली का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में आज संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएई दौरा रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। बातचीत के दौरान भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने पर बातचीत होगी और दोनों देशों के बीच ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े 2 मुद्दों पर समझौते होने की भी उम्मीद है। इसमें एलपीजी आपूर्ति और रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व से जुड़े समझौते संभव हैं। यूएई भारत का पहला साझेदार देश है जिसने रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व से जुड़ा समझौता किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएई का दौरा है, ये कई मायनों में बहुत ही अहम है और महत्वपूर्ण है। 5 देशों की यात्रा का पहला पड़ाव प्रधानमंत्री का यूएई रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएई की ये 8वीं यात्रा है और यूएई के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होनी है। द्विपक्षीय संबंधों और ऊर्जा सहयोग पर चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा होगी। भारत और यूएई में नियमित उच्च स्तरीय संवाद स्थापित है। यूएई के राष्ट्रपति का 19 जनवरी को भारत दौरा हुआ था और व्यापक रणनीतिक साझेदारी और भी इस दौरान मजबूत हुई है। व्यापार, निवेश, ऊर्जा, तकनीक ये ऐसे क्षेत्र है जहां पर सहयोग पर और भी चर्चा होने की उम्मीद की जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएई के इस दौरे से। अब ऊर्जा सहयोग पर भी एक नजर डाल लेते हैं क्योंकि ये खास तौर पर मुख्य एजेंडा रहने वाला है प्रधानमंत्री की यात्रा का। पीएम मोदी का दौरा जो है वो रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करना इस दौरे का मुख्य उद्देश्य माना जा रहा है। ऊर्जा क्षेत्र में 2 समझौते होने की भी उम्मीद की जा रही है। उसमें एलपीजी आपूर्ति और तेल भंडारण ये ऐसे महत्वपूर्ण समझौते हैं जो होने की संभावना है। रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व पर भी डील संभव है। 2018 की अगर हम बात करें तो 2018 में रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व पर समझौता हुआ। आईएसपीआरएल और यूएई की एडीएनओसी के बीच हस्ताक्षर हुए। इस समझौते के दौरान मंगलौर में लाखों बैरल कच्चे तेल का भंडारण संभव हुआ। भारत और यूएई ऊर्जा क्षेत्र में सक्रिय साझेदार हैं। जी हां, और इसीलिए ऊर्जा क्षेत्र के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएई दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यूएई भारत का महत्वपूर्ण भागीदार देश है। कुछ कच्चे तेल आयात का करीब 11% यूएई से
आयात किया जाता है। वहीं एलएनजी की बात करें तो एलएनजी में भी यूएई भारत का बड़ा साझेदार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के पहले चरण में पीएम मोदी यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच भारत यूएई संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर चर्चा की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा का पहला पड़ाव यूएई में होगा, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच ऊर्जा सहयोग, व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श करने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री की इस यात्रा को बदलती वैश्विक परिस्थितियों के बीच भारत के बढ़ते रणनीतिक प्रभाव के नजरिए से भी देखा जा रहा है। During the visit, both the leaders will discuss avenues to further deepen our bilateral ties in areas including trade, investment, energy, technology, culture, and of course, people-to-people connect. भारत यूएई के संबंधों को देखा जाए तो यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। भारत में निवेश का 7वां सबसे बड़ा स्रोत यूएई है। यूएई में 45 लाख से अधिक भारतीय रहते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में द्विपक्षीय व्यापार 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पार पहुंच गया। 2017 में संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया। फरवरी 2024 में द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए गए। 18 फरवरी 2022 को व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर हुए। स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली पर भारत यूएई समझौता ज्ञापन हुआ है। ये एक इम्पोर्टेंट अवसर होगा जब प्रधानमंत्री जी स्वयं एक रूबरू मिलकर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद के साथ पूरी परिस्थिति के बारे में विचार आदान प्रदान करेंगे। और उसके साथ साथ ये भी एक अवसर होगा जब दोनों ये भी देख सकते हैं कि कैसे हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो उन्होंने खुद बनाई है, सवारी है, तो उसके ऊपर उसको कैसे और डीपन किया जा सकता है, उसको कैसे नए आयाम उसके साथ जोड़े जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएई यात्रा न केवल दोनों देशों के बीच बढ़ते संबंधों को गति देगी, बल्कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत की विस्तारित राजनयिक भूमिका को भी मजबूत करेगी। भारत लगातार संतुलित कूटनीति की नीति की ओर आगे बढ़ रहा है। एक ओर तो भारत ने मानवीय सहायता और शांति की अपील पर जोर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर पश्चिम एशिया के प्रमुख देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया है। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएई का ये दौरा इसी रणनीति को और मजबूत करेगा। कैमरामैन सौरभ के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, यूएई। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिप जीरा सिप प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा सिप एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिप असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। एमडीएच। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जुबान पर हिंदी, दिल में हिंदुस्तान। भारत सिर्फ सीमाओं तक नहीं, संस्कारों और भाषा से भी दुनिया को जोड़ रहा है। नीदरलैंड में हिंदी सीख रहे डच नागरिक बता रहे हैं कि भारत और भारतीय संस्कृति का बढ़ता वैश्विक प्रभाव कैसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड यात्रा से पहले देखिए भारत से जुड़ाव की ये खास कहानी। बीते कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिंदुस्तान की चमक बढ़ी है। हिंदुस्तान की चमक बढ़ी है तो हिंदी की धमक भी बढ़ी है। हम यहाँ इस वक्त द हेग, नीदरलैंड की राजधानी में हैं और यहाँ लगातार हिंदी सीखने वालों की संख्या बढ़ रही है। आइए उनसे बात करते हैं। उत्तम जी, हिंदी सीखना है, ये कैसे आपने सोचा? आपको कैसे प्यार हुआ हिंदी से? क्योंकि मेरी माँ भारत से ही है, सूरीनाम में पैदा हुई है, लेकिन भेला हिंदुस्तानी, तो इसलिए मैं ये करना चाहता हूँ। क्योंकि जब मैं इंडिया जाता हूँ, भारत जाता हूँ, मैं लोगों
के साथ बातचीत कर सकता हूँ और ये गर्व की बात है मेरे लिए। मार्ता हमारे साथ हैं। नमस्ते। मार्ता, आपने अभी तक कितना कुछ हिंदी सीखा है? मुझे भारत बहुत पसंद है, mainly because of the wisdom which India had taught me. So for me mainly it is the wisdom which I learned from India. उत्तम को हिंदी फिल्में भी काफी पसंद है। हाँ कोई जी। नई हिंदी फिल्म देखी आपने? हाँ जी, धुरंधर पहला वाला और दूसरा वाला सिनेमा में तो देखा हूँ। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। 5th जनरेशन के हैं, हिंदुस्तान से बाहर हैं, जिनकी फैमिली, आप अपने आप को किस तरह से कनेक्ट करते हैं इंडिया के साथ, इंडियन रूट्स के साथ? तो अभी मेरे पास एक OCI कार्ड है, तो एक कागज़ है, विदेशी हूँ लेकिन उस पर लिखा हुआ है कि मैं मेरे एक संबंध है भारत के और मैं वहाँ जा सकता हूँ और वहाँ रह सकता हूँ। तो ये एक तरफ है और दूसरी है कि वहाँ जाने का और लोगों से मिलना मुझे बहुत पसंद है और संस्कृति और गाना मुझे बहुत पसंद है। तो क्या कुछ गुनगुनाएंगे आप DD न्यूज़ के दर्शकों के लिए? अच्छा जी। जिंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। तो ये मैं बिल्कुल, जिंदगी का कैसा सफ़र है। हिंदुस्तान दिल में है और हिंदुस्तान नीदरलैंड में भी है, हिंदी भी नीदरलैंड में है। अपने कैमरा पर्सन सुमित नौडियाल और सहयोगी अमृतपाल सिंह के साथ सुधाकर दास, DD न्यूज़, द हेग, नीदरलैंड। ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक का आज दूसरा दिन है। आज दूसरे दिन तीसरे सत्र का आयोजन किया जा रहा है। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार साझा करेंगे। इस सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता सर्वोपरि और जन केंद्रित ब्रिक्स दृष्टिकोण से प्रेरित है। ब्रिक्स 20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आधारित सत्र में डॉक्टर एस जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि ब्रिक्स के प्रयास एकजुटता, समावेशिता, परामर्श और आम सहमति के सिद्धांतों के अनुरूप संगठन को मजबूत करेंगे। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ये बैठकें नई दिल्ली में चल रही ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान हुई। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने यूक्रेन और पश्चिम एशिया की स्थिति समेत पारस्परिक हित के विभिन्न क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने बैठक के दौरान भारत के उस दृढ़ रुख को दोहराया कि संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का बेहतर मार्ग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के उद्देश्य से किए जा रहे प्रयासों के प्रति भारत का निरंतर समर्थन भी दोहराया। रुक करते अगली खबर का। नीट परीक्षा के दोबारा आयोजन को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर कल देर रात उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में आगामी नीट परीक्षा के आयोजन को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि इस बैठक में उच्च शिक्षा के सचिव, स्कूल शिक्षा के सचिव, NTA के DG, CBSE के अध्यक्ष, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति के कमिश्नर समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। अगली खबर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में भाजपा की नई सरकार गठित होने के बाद आज विधानसभा का पहला सत्र बुलाया गया है। राज्यपाल के आदेश के तहत विधानसभा का यह सत्र आहूत किया गया है, जिसमें विभिन्न महत्वपूर्ण विधायी और प्रशासनिक विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। इससे पहले राज्य विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण का सिलसिला बुधवार से शुरू हुआ।
गुरुवार को गिरफ्तार किए गए कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा विश्वास आज विशेष अदालत के समक्ष पेश किए जा सकते हैं। उन्हें कथित धोखाधड़ी और जबरन वसूली से जुड़े मामले में ईडी ने गुरुवार को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी से पहले शांतनु से 10 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई। उनसे सोना पप्पू नेटवर्क से जुड़े कथित रूप से भूमि हड़पने, जबरन वसूली और वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में सवाल जवाब किए गए, लेकिन जानकारी मिली है कि उन्होंने बार बार सीधे जवाब देने से परहेज किया और जांच में सहयोग नहीं किया। इसके बाद सबूतों और पूछताछ के दौरान उनके आचरण के आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि बार बार समन भेजे जाने के बावजूद शांतनु पूछताछ के लिए पेश नहीं हो रहे थे, जिसके बाद ईडी ने उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया था। इसके बाद गुरुवार को शांतनु खुद सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित ईडी कार्यालय पहुंचे थे। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शांतनु कई मामलों में जांच के दायरे में है। धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला का धार्मिक स्वरूप आज निर्धारित हो जाएगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में इस मामले में 5 जनहित याचिकाएं और 1 अपील पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। 6 अप्रैल से 12 मई 2026 तक नियमित सुनवाई हुई। मामले में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के याचिकाकर्ता ने वीडियो जारी कर इसकी जानकारी दी है और उन्होंने सभी समुदायों से अपील की है कि न्यायपालिका पर सभी को विश्वास है, जो भी फैसला आएगा वो स्वीकार करें। देश में 4 साल बाद सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ा बदलाव करते हुए आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3-3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 3 रुपए बढ़कर 97.77 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल की कीमत 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। आपको बता दें कि पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दरों में भारी उछाल आया है, जिसके कारण ये वृद्धि जरूरी हो गई थी। हालांकि वैश्विक संकट के बावजूद भारत ने पड़ोसी देशों की तुलना में कीमतों में काफी हद तक नियंत्रण रखा है। इससे पहले अप्रैल 2022 से तेल की कीमतों को स्थिर रखा गया था। हालांकि मार्च 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले 2 रुपए की कटौती की गई थी। कच्चे तेल का आयात जो फरवरी में $69 प्रति बैरल था, वो अब 113 से 114 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच चुका है। कंपनियों का घाटा बढ़ने के कारण अब दरों में संशोधन करना अनिवार्य हो गया था। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज तूफान और भारी बारिश के कारण पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए और मकानों को नुकसान पहुंचा तथा कम से कम 111 लोगों की मौत हो गई और 72 लोग घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बेमौसम बारिश, आंधी और बिजली गिरने से हुई जानमाल की हानि और क्षति का संज्ञान लिया। साथ ही साथ अधिकारियों को 24 घंटे के भीतर प्रभावित परिवारों तक राहत पहुंचाने के निर्देश भी दिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फिर मुलाकात करेंगे। इस बैठक के बाद ट्रंप के 2 दिवसीय राजकीय दौरे का समापन हो जाएगा। अंतिम दिन की बैठक में आज व्यापार, रणनीतिक सहयोग और वैश्विक सुरक्षा पर चर्चा होने की संभावना है। बृहस्पतिवार को ही बातचीत में शी ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे में किसी भी गलती से अमेरिका चीन संबंध बहुत खतरनाक स्थिति में पहुंच सकते हैं। ट्रंप के इस दौरे को देशों के बीच व्यापार, निवेश और रणनीतिक संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इधर रूस के ताजा ड्रोन हमलों में यूक्रेन की राजधानी कीव में मृतकों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है। मृतकों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। डोनेत्स्क के जिले में मलबे को हटाने और फंसे हुए लोगों की तलाश का काम लगातार जारी है। एशियन सीनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में अजित नारायण ने क्लीन एंड जर्क और ओवरऑल टोटल दोनों इवेंट्स में कांस्य पदक अपने नाम किए। अजित ने पुरुषों के 71 किलोग्राम भार वर्ग में ये कांस्य पदक अपने नाम किया। एशिया के बेहतरीन भारोत्तोलकों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हुए अजित ने संयम दिखाते हुए क्लीन एवं जर्क में 174 किलोग्राम और कुल 314 किलोग्राम का वजन उठाया, जिससे भारत को पोडियम में स्थान मिला।
थाईलैंड ओपन में पीवी सिंधु के बाद भारतीय युवा बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन भी थाईलैंड ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने में सफल रहे हैं। लक्ष्य सेन ने अंतिम 16 के मुकाबले में चीन के झू शुआन चेन को शिकस्त दी। लक्ष्य ने मुकाबले को सीधे गेम में 21-12, 21-13 से अपने नाम करके अंतिम 8 में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल में आज लक्ष्य सेन का मुकाबला विश्व रैंकिंग में शीर्ष खिलाड़ी थाईलैंड के कुनलावट विडिटसन से होगा। वहीं महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में भारतीय शटलर स्टार पीवी सिंधु का मुकाबला 3 बार के विश्व चैंपियन रह चुके जापान की अकाने यामागुची से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक चिराग की जोड़ी भी क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलेगी। समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।